हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBSE क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो दोस्तों, इस पाठ में बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से लेखक हमें ये बताने का कोशिश किए हैं कि बाहरी वेशभूषा के हिसाब से कोई आदमी सन्यासी नहीं बनता। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मन से सन्यासी होना ही असली सन्यासी कहलाता है। और साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। तो चलिए आज का इस चैप्टर को एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं। बाल गोविंद भगत मजोले कद के गोरे रंग के आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल सफेद हो गए थे और वे साधु के जैसा, सन्यासी के जैसा लंबे लंबे दाढ़ी नहीं रखा करते थे। लेकिन चूंकि इनका बाल सफेद था, इसलिए इनका चेहरा सफेद रंग के कारण चमकते रहता था। वे अपने कमर में एक लंगोटी पहना करते थे और सर में कबीर के जैसे एक कनफटी टोपी। और बाल गोविंद भगत जी सर्दियों में एक काला कंबल ओढ़ लिया करते थे और वे माथे में चंदन का टीका हर वक्त लगाए रहते थे। और उनके गले में तुलसी के जड़ की माला तो होती ही थी। तो बाल गोविंद भगत जी एक गृहस्थ आदमी थे, यानी कि घर बार वाले आदमी थे, लेकिन वे एक साधु भी थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका मृत्यु हो चुकी थी, मतलब वो पहले हो चुका था। और वे अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। बाल गोविंद भगत जी थोड़ी मोड़ी खेती बाड़ी भी कर लिया करते थे। उनका परिवार होने के बावजूद बाल गोविंद भगत जी एक साधु की खरी परिभाषा में खड़े उतरते थे। वे अपना साहेब कबीर को मानते थे और वे हर वक्त उन्हीं का गीत गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत जी कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही वे किसी से बिन वजह झगड़ा किया करते थे, जैसे आजकल एकदम कॉमन हो चुका है। हर कहीं ना कहीं झगड़ा होता ही रहता है जिसका कोई रीजन नहीं होता है। तो वे किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे और वे किसी दूसरे की चीज को छूते तक नहीं थे और ना ही किसी की चीज बिना पूछे इस्तेमाल करते थे। तो उनके खेत से जो भी उपजाऊ होती थी, जो भी सामान वहां से ग्रो करता था, उगता था, वे उसे अपने सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, जो कि उनके घर से 4 कोस दूर था। और उस फसल को भेंट के रूप में चढ़ा दिया करते थे और उन्हें इसके बदले जो प्रसाद मिलता था वो उसी से अपना गुजारा करते थे। वे कबीर के पदों का बहुत ही मधुर गायन करते थे, यानी कि गाते थे। आषाढ़ की महीने में जब धान की रोपनी हो रही होती है और जब सभी गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होते थे, तो बाल गोविंद भगत भी अपनी रोपनी करते हुए उस कबीर के गानों को गाते थे, और वो भी एकदम मधुरता से। भादों की महीने में एकदम अंधेरी रात में जब बारिश आती थी, तो भी उनकी खंजरी बजने लग जाती थी। खंजरी बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो बेसिकली भजन कीर्तन में काम आता है। तो वे उस समय भी गीत गाने लग जाते थे। तो जब सारा संसार सो रहा होता था, तब बाल गोविंद भगत जी का संगीत जाग रहा होता था। और कार्तिक महीने में तो इनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में या 2 या 3:30 बजे उठकर नदी के किनारे स्नान करने के लिए चले जाते थे और लौटते वक्त पोखरे के पहाड़ में ऊपर बैठकर अपना गाना स्टार्ट कर देते थे। और वे वहां बैठकर गाना गाते गाते इतना उत्तेजित हो जाते थे कि इस ठंड में भी माथे में श्रम बिंदु, यानी कि पसीने की बिंदु चमक जाती थी। गर्मियों में अपने आंगन में गाना शुरू करते थे और उस समय गांव के कुछ लोग भी वहां आ जाते और गाते गाते नाचना गाना भी स्टार्ट हो जाता था। और सभी लोग वहां पर मौजूद अपना तन और मन से वहां डांस करने लग जाते थे, अपना नृत्य प्रदर्शित करते थे। धर्मोत्कर्ष उस दिन देखा गया जब बाल गोविंद भगत जी का एक लौता बेटा की मृत्यु हो जाती है। बाल गोविंद भगत जी ने अपने बहुत ही ज्यादा शौक से अपने एक लौते बेटे की शादी करवाई थी। उनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बल था, इसलिए बाल गोविंद भगत जी उसका और भी ध्यान रखा करते थे।
उनकी पुतो यानी कि उनके बेटे की पत्नी वो बहुत ही सुशील थी। तो जिस दिन उनका बेटा मरता है तो लेखक भी उनके घर जाते हैं और लेखक ये देखकर हैरान रह गए कि बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे को यानी कि बेटे की शरीर को एक अपने आंगन में एक चटाई पर लेटा दिया था और एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। थोड़ी पुष्प थी, पास में ही एक दिया जल रही थी और बाल गोविंद भगत जी जमीन में आसन बिछाकर गीत गा रहे होते थे। और फिर वे अपने बहू को भी रोने से मना करते हैं क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु से आत्मा अपने परमात्मा के पास चली जाती है और इसीलिए हमें मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग भी अपने बहू से दिलवाया और जैसे ही श्राद्ध की अग्नि पूरी हुई उन्होंने अपने पुतों के भाई को बुलाया और उसके साथ उन्हें भेज दिया और उनके भाई से कह दिया यानी कि उनके बेटे की वाइफ के भाई से कह दिया कि इनकी अब दूसरी शादी करवा देना। लेकिन उनकी जो बहू थी वो बहुत ही सुशील थी, मैंने आपको पहले भी बताया, और वो जाना नहीं चाहती थी। वे बाल गोविंद भगत जी के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत ने कहा कि अगर तुम अपने भाई के साथ नहीं जाओगी तो मैं अपना ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर वो बेचारी अब क्या करती, उसे अपने भाई के साथ अब जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। हर वर्ष वे एक ना एक बार गंगा स्नान करने के लिए जाते ही थे। उनके घर से गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, लेकिन वे फिर भी पैदल ही जाते थे। वे अपने घर से खाना खा करके जाते और वापस घर आकर ही खाना खाते, बाहर का खाना एकदम नहीं खाते। जबकि उन्हें इस यात्रा में 4 से 5 दिन का समय लग जाता था, तो वो इन दिनों में उपवास रखते थे। परंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था और अब की बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तब उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वे अपना व्रत एकदम कंटिन्यू रखते हैं, उसे तोड़ते बिल्कुल भी नहीं थे। और वे उनका रूटीन एकदम सिमिलर था, वे फिर भी अपना नाच गाना वाला कार्यक्रम शुरू रखते थे, कंटिन्यू रखते थे। और शाम वे अपने आंगन में बैठकर, आंगन के एक कोने में बैठकर गाना गाते थे। वे डेली नहाते धोते थे। लोगों ने काफी मना किया कि आपका अभी तबीयत खराब है, कृपया आप मत नहाइए, लेकिन बाल गोविंद भगत एक नहीं सुनते और वे डेली नहाया करते थे। फिर एक शाम की बात है, लोगों ने नोटिस किया कि बाल गोविंद भगत जब शाम को गाना गाते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जिससे लोगों को ये पता चला कि उनका थोड़ा तबीयत खराब है। और सुबह सुबह गाना सुनने को नहीं मिला, जिससे लोगों को ये लगा कि बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु हो गई है। तो लोगों ने जाकर के देखा तो पाया कि बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, केवल उनका शरीर ही वहां पर था और वे अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सही लगा, एनिमेशन पसंद आया, तो प्लीज आप उस लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस छोटे से जर्नी में हमें सपोर्ट करो और लाइक के बटन को दबाना मत भूलना।